नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ है, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं अखिलेश यादव, उससे तो यही लग रहा है कि अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, और आखिर हो भी क्यों ना, चुनाव आयोग की इतनी सारी गलतियों को देखने के बाद चुनाव आयोग जिस प्रकार से नज़रअंदाज करती गई और जिस प्रकार से अखिलेश यादव कोई आम आदमी नहीं है, फिर भी उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो सोचिए कि जिसकी सत्ता है उसी की सब कुछ है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने 40 से ज़्यादा गलतियों को चुनाव आयोग को बताया है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव की एक भी बात नहीं सुनी गई। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से उपचुनाव हुआ है, उसमें अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की कई सारी गलतियों को देखा और उस पर शिकायत भी की, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव की बात को अनसुनी कर दी जाती है, उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर तो यही लगता है कि जिसकी सत्ता है उसी की सब कुछ है। बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया, सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स की हैं, 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूं ये चुनाव देखे दुनिया कि लोकतंत्र कैसे चलता है। लोकतंत्र में मैंने सभी प्रेस के लोगों को, बुद्धिजीवियों को और तमाम लोगों को इनवाइट किया था कि आकर के देखें कि मिल्कीपुर का चुनाव कैसा होने जा रहा है। वो काम करना चाहिए, चुनाव वो काम नहीं कर रहा है। मेरे हाथ में वो सूची नहीं है अधिकारियों की। मैंने कई मौकों पर आपके साथियों के माध्यम से ये हमेशा कहने की कोशिश की कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी प्रेस के लोगों को बुलाना चाहते थे उस चुनाव को देखने के लिए। न केवल अपने भारत के प्रेस के लोगों को बुला रहा था मैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाना चाहता था कि कम से कम हमारे लोकतंत्र में किस तरीके से मतदान होता है वो देखें और समझे आकर के। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से, और जहां भी उनके जो गुप्त कार्यालय बना हुआ वहां से। अब आप सोचिए, चुनाव कराने वाले जिम्मेदार लोग कौन हैं? एसएसपी अयोध्या, राजकरण नैयर। सोचिए, एक एसओ, एक पुलिस का अधिकारी किस तरीके से एक नेता कार्यकर्ता को गाली दे रहा था। उसने कार्यकर्ता को न केवल गाली गलौज दी, मारने की धमकी दी। और दूसरा, अभी मेरे पास ऑडियो मिल रहा है मुझे। जब ये ऑडियो वायरल हो गया उसका, पुलिस अधिकारी का, तो वो गांव में जाकर के उस प्रदीप यादव की पिटाई की, उसने मारा पीटा। और अभी सुनने में आया कि जब दबाव पड़ा है तो वो छुट्टी लेकर के भाग गया है। ये अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर, इसी ने पिटवाया है उनको। और दोबारा निरीक्षक, जिन्होंने एक एक नाम देख करके पूरी सूची नहीं जारी की, उन्होंने कहा कि पूरी सूची जारी करेंगे तो सब लोग जान जाएंगे कि किस जाति के अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं। तो एक एक का ऑर्डर एक एक करके निकाला गया। निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक पवन तिवारी, एडी बेसिक कौस्तुभ सिंह, इनके बारे में आप लोग भी जानकारी कर लेना। जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी लगाई थी, जब चुनाव होता है तो कोई भी मंत्री रुक नहीं सकता अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चुनाव चल रहा है। आपको पता होगा, एक बाहर का
व्यक्ति जब पकड़ा गया, जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया, बाहर की पुलिस ने, तो उसने खुद बात कराने की कोशिश की मंत्री जी से। और ये बात अगर गलत है तो वो तो लाइव था, वीडियो रिकॉर्डेड। आप पता करिए कि किससे बात हो रही थी। वो मंत्री वहीं रुके हुए थे, जो मंत्री थे वो भी छांट के लगाए हुए थे, तो मंत्री सब रुके रहे। तो ये चुनाव हुआ। इसीलिए मैं पूरी प्रेस को बुलाना चाहता था, पूरी प्रेस को, कि कम से कम इस लोकतंत्र में प्रेस देखे कि कैसा चुनाव हो रहा है। और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से 500 से ज्यादा शिकायतें हुई हैं, एक भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से मिल्कीपुर लूटा गया, इससे पहले चुनाव की लूट हुई थी। अगर चुनाव आयोग उस समय सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ करता तो शायद मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव होता। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ एक अधिकार जो वोट का है, वो भी छीनना चाहते हैं। ये तो सब आपने देख लिया ना कि वोट के अधिकार को भी छीन लिया बीजेपी के लोगों ने।